हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कॉइन पर्स बनाना सिखाऊंगी जिसको कि हम बटुआ कहते हैं। और ये मैंने थ्रेड से बनाया हुआ है। और इसके लिए मैंने 3 mm की हुक ली है और ये इसका क्लैस्प। और इसको मैं वूल से बनाऊंगी और मैंने ये वाला थ्रेड से बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हमारे को इसका पूरा एक पैटर्न तैयार करना है और उसके बाद फिर हम इसके जो ये होल्स दिखाई दे रहे हैं, इन होल्स के अंदर हमारे को इनको सिलना है। तो पहले में हम इसका बेस बना लेते हैं। बेस बनाने के बाद में मैं आपको इसमें कैसे सिलना है मैं आपको बताऊंगी। और ये मैंने थ्रेड से बनाया हुआ है बाकायदा, और ये मैं ऊन से बना रही हूँ। आप थ्रेड या ऊन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक रिंग और इसमें हमारे को बनाने हैं पहले चेन बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 6 सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 और 5, लास्ट ये 6। फिर हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे और हम बनाएंगे फिर से सिंगल क्रोशेट। अब हमारे को हर स्टिच में इंक्रीज़ करना है, यानी हमारी हमने 6 सिंगल क्रोशेट बनाए थे, अब हमारे ये 12 हो जाएंगे। फिर इंक्रीज़ करेंगे, इंक्रीज़, ये इंक्रीज़ करेंगे, एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा लास्ट, और ये इंक्रीज़। अब हमारे को नेक्स्ट स्टिच में फिर से सिंगल क्रोशेट बनाना है और यहाँ हम अपना लगाएंगे मार्कर। आप कुछ भी लगा सकते हैं, अगर आपके पास में थ्रेड है, वूल है, आप कुछ भी यूज़ करिए। यहाँ हम अपना मार्कर लगा देंगे और इसमें हम बनाएंगे डबल, यानी इंक्रीज़ करेंगे। ये हमारा इंक्रीज़ हो गया। नेक्स्ट स्टिच में हम करेंगे सिंगल, फिर उसके अगले में हम करेंगे फिर से डबल। इस तरह से ये हमारे को पूरे राउंड में करना है, सिंगल फिर डबल। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो फिर से हमारा ये 3rd राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमको करना है अपना 4th राउंड। तो 4th राउंड में हमारे को फिर से इंक्रीज़ करना है, यानी एक स्टिच में हमारे को 2 टाइम्स बनाने हैं। अब हम लगाएंगे यहाँ पर मार्कर। पहले वाले में हमारे को मार्कर लगाना है। अब हम बनाएंगे, पहले वाले स्टिच में हमने 2 टाइम्स बनाया। अब नेक्स्ट में हम बनाएंगे सिंगल, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे हम सिंगल, फिर उसके नेक्स्ट वाले में हम बनाएंगे 2 स्टिचेस सेम स्टिच में। तो इस तरह से हमारे को ये पूरा राउंड करना है, सिंगल सिंगल और ये फिर डबल।
तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट राउंड। इसमें हमने मार्कर वाले स्टिच में फिर से हमारे को इंक्रीज़ करना है और फिर हम वापस से मार्कर लगाएंगे। पिछली बार हमने लास्ट राउंड में हमने 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट किया था, अब हमारे को 3 टाइम्स करना है। अब हमारे को करना है यहाँ पर इंक्रीज़। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और फिर ये इंक्रीज़। इस तरह से हमारे को ये पूरे राउंड में करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। और फिर जो मार्कर वाला जो स्टिच था उसमें हम फिर से डबल सिंगल क्रोशेट बनाएंगे 2 टाइम्स सेम स्टिच में और फिर से हम मार्कर लगाएंगे पहले वाले स्टिच में। पिछले राउंड में हमने 3 सिंगल क्रोशेट बनाए थे। अब की बार हमारे को 4 सिंगल क्रोशेट बनाने हैं, 3 और 4। फिर करेंगे हम इंक्रीज़। सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे और सिंगल क्रोशे। इसके बाद में हमारे को करना है इंक्रीज़। इस तरह से ये पूरे राउंड में करना है। तो ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब हमारे को नेक्स्ट राउंड फिर से करना है। तो इसमें भी हम मार्कर हटा के इस वाले स्टिच में ही हमारे को 2 टाइम्स बनाने हैं सिंगल क्रोशे और मार्कर लगाना है। अब हम बनाएंगे 5 टाइम्स सिंगल क्रोशेट। 1 2 3 4 5 और फिर अब हमारे को करना है इंक्रीज़, यानी एक स्टिच में 2 टाइम्स हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 और फिर इंक्रीज़। इस तरह से ये हमारे को पूरे राउंड में करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट राउंड। फिर से हम मार्कर वाले स्टिच में हम 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और फिर से मार्कर लगाएंगे। और अब की बार हमारे को हमारे को सिंगल क्रोशेट बनाने हैं 6। तो बनाते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हमारे को फिर से इंक्रीज़ करना है और इस तरह से ये हमारे को पूरे राउंड में करना है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। और फिर से हम मार्कर हटाकर एक स्टिच में 2 टाइम्स सिंगल क्रोशेट बनाएंगे और मार्कर लगाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इसमें 7 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी, फिर इंक्रीज़ करूंगी। इसके बाद एक राउंड और करूंगी जिसमें मैं 8 सिंगल क्रोशेट बनाऊंगी
और फिर इंक्रीज़ करूँगी। वैसे ही मार्कर हटाकर हमारे को फिर सेम स्टिच में ही हमारे को 2 टाइम सिंगल क्रोशेट बनाना है। तो मैं ये 2 राउंड कंप्लीट करके 7 सिंगल क्रोशेट और 8 सिंगल क्रोशेट के साथ में फिर आपको वापस से मिलती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स मेरे ये राउंड कंप्लीट हो गए 2। इस पर मैंने लास्ट वाले में 8 सिंगल क्रोशेट बनाए 8 टाइम्स, फिर इंक्रीज़ किया है। तो अब हमारे को इसमें इसके बाद कोई किसी भी राउंड में हमारे को इंक्रीज़ नहीं करना। तो हम मार्कर हटाकर जो हमने जिसमें से मार्कर हटाया उसमें से हमने टाइम सिंगल क्रोशेट बनाया है और पूरा राउंड जो है हमारे को सिंगल क्रोशेट का बनाना है। तो इस तरह से हमारे को ये पूरे 14 राउंड्स करने हैं। तो मैं 14 राउंड्स कंप्लीट करके सिंगल क्रोशेट के साथ में ये बड़ा हो जाएगा। तो मैं फिर आपको मिलती हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे को पहले ये अपना जो क्लैस्प है इसको हमारे को थोड़ा इसमें हमारे को ऐसे करके इसको नाप के देख लेना चाहिए। अगर ये फिट आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है, तो इट मीन्स हमारा ये सफिशिएंट है। और अगर आपको लगता है ये बड़ा है और आपका वूल जो है या थ्रेड जो है वो बहुत मोटा है, तो आप 7 तक आप सिंगल क्रोशेट बना सकते हैं। और अगर आपको लगता है क्योंकि मेरा जो ऊन है बेबी वूल है तो ये बहुत पतला है, तो इसीलिए मैंने 8 राउंड्स मतलब 8 सिंगल क्रोशेट के साथ में 1 राउंड एक्स्ट्रा किया है। तो चलिए फिर मैं आपको 14 राउंड कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। इस तरह से फ्रेंड्स हमारे ये 14th राउंड कंप्लीट हो गए। और अब हम अपना ये मार्कर निकाल देंगे और यहाँ पर स्लिप स्टिच करके अपने वूल को अब कट कर देंगे। मेरे ये 60 स्टिचेस हैं तो मैंने इनको डिवाइड कर लिया 30 में। तो अब हमारे को इसको इसमें सेट करना है। तो सेट करने के लिए हमारा जो ये क्लैस्प है इसको हम उल्टा करके रखेंगे ऐसे, क्योंकि जब ये बंद होगा तो ये ऐसे खुलेगा। तो फ्रेंड्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो मार्कर के पास वाला जो स्टिच है पहला, उसमें हम अंदर से अपनी निडल को लेंगे और थोड़ा थ्रेड छोड़ देंगे। और उसके बाद में जो इसका फर्स्ट होल है और इसको फिर हम टाइट खींच देंगे। और फिर उसके बाद जो सेकंड होल है, सेकंड होल में से निकाल कर जो इसके साथ वाला जो नेक्स्ट स्टिच है उसमें से हम बैक में से मतलब फ्रंट से फिर बैक में निकालेंगे। और फिर ये टाइट करेंगे। फिर हम ये सेकंड स्टिच में डालेंगे और उसके बाद निकालते हुए फिर होल में से निकालेंगे और इसको टाइट करते जाएंगे। फिर इधर से और फिर स्टिच में इस तरह से हमारे को ये ऐसे अब नेक्स्ट में तो फिर हम अंदर से लेते हुए बस इसको टाइट करके खींच के रखना है।
अब वापस से फिर निकालेंगे होल में से और स्टिच के साथ ही इसको हम कनेक्ट करते जाएंगे। फिर वापस से जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया इसको स्टिच करना, वैसा हमारे को यहाँ तक करना है। तो मैं ये वाला यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। देखिए ये मैंने पूरा जॉइंट कर लिया यहाँ से यहाँ तक, और बाकी का आगे भी हमने जो ये मार्कर लगा रखा है, इसके मार्कर का जो बीच का एक स्टिच है उसको छोड़कर फिर हम आगे निकलेंगे। अब इसको मार्कर को हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। और जो इसका नेक्स्ट स्टिच है यहाँ से हम फिर से अपना स्टार्ट करेंगे इसको जॉइंट करना, और इसको बस टाइट करके रखेंगे। बस वापस से जैसे हमने यहाँ से जोड़ा था, जॉइंट किया था, सेम ऐसे ही हमारे को यहाँ तक करना है। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको मिलती हूँ। अब इसमें हम डबल टाइम इसको जॉइंट कर लेंगे। इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। और अब हमारे को थोड़ा इसमें एक बारी और उसको नॉट कर देंगे, बांध देंगे। आपके पास सेम कलर हो थोड़ा, मेरी जो ये निडल है एक पहले टूट गई और दूसरी मैंने यूज़ करी है, तो इसलिए मैंने थ्रेड लगाया है। अगर आप वूल से बना रहे हो और इसके जो होल्स में सुई निडल आ जाए, वो वाली आप वही सेम टू सेम कलर यूज़ कर सकते हैं, तो वो थोड़ा और मजबूत रहेगा।
इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। ये देखिए, ये मैंने थ्रेड से बनाया है, सॉरी, ये मैंने थ्रेड से बनाया है, ये मैंने ऊन से बनाया है पिंक वाला। आप चाहें तो इसको और थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, क्योंकि मेरी थोड़ी पतली वूल थी और बेबी वूल थी, तो इसलिए थोड़ा इसका शेप में थोड़ा ये कम लग रहा है। और ये मेरा थ्रेड था, तो मैंने ये मोटा थ्रेड था, तो मैंने इसको जब बनाया तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है, फ्लफ़ी लग रहा है। ऑलरेडी मैंने इसके अंदर ये देखिए, वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा, जो कि आप कभी कमेंट करते नहीं है। सब्सक्राइब और लाइक तो करना ही है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।